अस्सलाम वालेकुम जी, फ़याज़ नाम में आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे सीमा हैदर केस के हवाले से और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल फ़याज़ नामे ऑफ़िशियल। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि भारत पाकिस्तान ग़ुलाम हैदर जो है वो गार्डियन कोर्ट से रजू क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान की गार्डियन कोर्ट में कोई पिटीशन क्यों नहीं डाल रहा? और दूसरा सवाल ये था कि रोशन अज़ीम साहब को लेकर और ग़ुलाम हैदर की प्रोसीडिंग जो पाकिस्तान में चल रही हैं उसको लेकर कि पाकिस्तान में जो पुलिस को एप्लीकेशन दी गई है उसका क्या रोल है और उससे क्या फ़ायदा होगा और क्या पुलिस कस्टडी दिलवा सकती है ग़ुलाम हैदर के बच्चों की या नहीं, या कभी पुलिस का इस तरह का कोई किरदार होता है। तो आज की वीडियो बहुत अहम है। मैं गार्डियन कोर्ट के हवाले से जो बड़ी कार्रवाई हुई है वो भी आप लोगों से वीडियो के आखिर में शेयर करूँगा और उससे पहले कुछ अहम अपडेट आप लोगों से शेयर करूँगा। देखें, पाकिस्तान की जो पुलिस है और पाकिस्तान के जितने इदारों से कम्युनिकेट अभी तक किया गया है, देखिए उसका एक बहुत बहुत अहम मकसद है। मैंने पहले भी आपको बताया, रोशन अज़ीम साहब जो है उनकी अगर कोई बात का अप्रिशिएट करने वाली होती है तो हम तभी करते हैं। वो एक प्रोफेशनल वकील हैं और इंटरनेशनल लॉ, प्राइवेट लॉ में उन्होंने उनका एक स्पेसिफिक आप कह लें कि एक स्पेशल उनका एक सब्जेक्ट था पीएचडी में, और उन्होंने अपना थीसिस वगैरह इसी में किया। ये जो सीमा हैदर केस है ये कॉम्प्लिकेटेड नेचर का केस है और इसमें छोटी सी भी गलती जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि ये दोनों हॉस्टाइल बॉर्डर हैं और दोनों सॉवरन कंट्रीज़ हैं। इंडिया भी एक सॉवरन कंट्री है, उसका एक इंडिपेंडेंट निज़ाम है, पाकिस्तान एक सॉवरन कंट्री है। तो ऐसे मामलात में जो भी स्टेप लेना है आपने बड़ा सोच समझ कर लेना है। और ये केस ऐसे नहीं है कि कोई मोबाइल चोरी का केस है या छोटा मोटा केस है जिसको आपने जाते ही मिनटों में सुलझा देना है। इसके लिए आपको अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो मैं उसी हवाले से आप लोगों को बताना चाह रहा था, जो पुलिस में हमने रिपोर्ट किया है उसका मकसद सिर्फ यही है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है ना वो पुलिस में ही इनिशिएट होती हैं। वहाँ पे हम बच्चों की कस्टडी लेने नहीं गए। वहाँ पे जो इसने इंसानी स्मगलिंग का मामला किया है, जो मोबाइल इसने जेवरात चोरी किए हैं, जो फ्रॉड एंड फॉर्जरी कमिट की है ग़ुलाम हैदर का प्लॉट सेल करके और घर का सामान बेचकर, वो हमने रिपोर्ट किया है। पहले एसएचओ को रिपोर्ट किया, उसने अप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लिया। देन उसके अगेंस्ट उसके सीनियर ऑफिसर के पास, एसपी के पास हम गए। अब साथ ही हमने पाकिस्तान की जो फेडरल एजेंसी है उसको इसलिए अप्रोच किया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, और वहाँ पे हमने जो है वो उसको रिपोर्ट दर्ज करवाई। और इसके अलावा फिर हम आगे इंडियन हाई कमीशन और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस और दीगर जगहों पे जो है वो हम उस पर चले गए। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, जिन लोगों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी नहीं पढ़ी या एक्स्ट्राडिशन जो एक ट्रीटी है वो नहीं पढ़ी, तो काइंडली वो ये दो ट्रीटीज़ जो हैं उसको पढ़ लें। इन ट्रीटीज़ के तहत आपका ये दोनों ट्रीटीज़ हमारी भारत के साथ नहीं है, भारत और पाकिस्तान के दरमियान ये नहीं है। और एक्स्ट्रा ट्रेडिशन जो एक ट्रीटी है, इसके तहत क्या होता है कि जब कोई मुलज़म पाकिस्तान से भागकर किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो उसके साथ एक मुआहिदा साइन किया जाता है कि वो उसे वापस करने के पाबंद होंगे। ये पाकिस्तान का दुबई के साथ है, इंग्लैंड के साथ है, पहले इंग्लैंड के साथ नहीं था, अब उनके इंग्लैंड के साथ है। और इस तरह से जो भी मुलज़म वहाँ से दुबई वगैरह में भाग कर जाते हैं, आपने देखा बहुत सारे मुलज़मान को FIA इंटरपोल के ज़रिए वापस किया जाए। भारत के साथ हमारा ऐसा ट्रीटी कोई नहीं है, इसलिए हम पाकिस्तान की गार्डियन कोर्ट से रिजू नहीं कर सकते। गार्डियन कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है मेरी अंडरस्टैंडिंग के बाद और जहाँ तक मैंने कंसल्ट किया, अपना वो सिर्फ पाकिस्तान तक है, और पाकिस्तान से बाहर भारत की अदालतों को या भारत के इदारों को पाकिस्तान की गार्डियन कोर्ट जो है वो बाउंड नहीं कर सकती। इसी वजह से हमने गार्डियन कोर्ट को अभी तक अप्रोच नहीं किया। तो ये एक वजह है। यूट्यूब पे बैठ के किसी पे भी नुक्ताचीनी कर देना बहुत आसान है, लेकिन ये मैंने मुनासिब समझा चीज़ें आपको क्लियर करना। अब इसी तरह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि फंडामेंटल रिट पिटीशन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं फाइल की गई। सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि आपके पास जो अप्रोप्रिएट रेमेडीज़ हैं आपने वो सारी अवेल करनी है। देन आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और नीचे वाले सारे फॉर्म आपने फुलफिल करने होते हैं। सेकंड, अगर आप रिट जुरिस्डिक्शन में या फंडामेंटल राइट्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाते हैं
तो वहाँ पे भी हमारी रिट कॉन्स्टिट्यूशनल हाई कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि इंडिया एक सॉवरन कंट्री है और उसके साथ हमारा किसी किस्म का कोई ट्रीटी नहीं है, कोई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी नहीं है, कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। इसलिए हमारी यहाँ पे पाकिस्तान की अदालत भारत को बाउंड नहीं कर सकती, तो भारत एक सॉवरन कंट्री है। तो यहाँ पे रहकर हम इस तरह की भी कोई पिटीशन नहीं डाल सकते, ना ही यहाँ की अदालत इंडियन एम्बेसडर को जो है वो एक कर सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना। अब यहाँ पे हमारे पास जो जो स्टेप हमने लिए हैं, ये हम आने वाले वक्त में आपको बताएंगे कि इन स्टेप का क्या फ़ायदा था, और तब सब लोग ये इस बात पे बिलीव करेंगे कि रोशन अजीम साहब ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता, और जो पाकिस्तान में एक्शन लिए गए वो कोई नहीं। अब इसी तरह से भारत में थ्रू स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी भी प्रोसीडिंग नहीं इनिशिएट की जा सकती, ठीक है। एक तो स्पेशल पावर ऑफ अटार्नी का मैंने आपको बताया कि भेजने का तरीकाकार बहुत लेंथी होता है, और वो मुश्किल काम है। पहले आप फॉरेन ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे जाके आपको एक स्केच भेजा जाता है, आप उसको टेस्ट करते हैं, फिर थ्रू फॉरेन ऑफिस वहाँ पे जाते हैं, इसी में 3 महीना आपका गुजर जाएगा। तो ये एक मुश्किल तरीन काम है। उसके बाद भी फिर भी गुलाम हैदर को भारत जाना ही पड़ेगा। अगर उसने बच्चे लेने हैं तो डेफिनेटली उसे भारत की अदालतों से रिज्यू करना ही पड़ेगा, या फिर उसके पास दूसरा फॉर्म बनता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, वहाँ पे जाके वो पिटिशन डाल सकता है। वो थ्रू स्टेट आपको जाना पड़ता है। तो यही वजह है कि हम अपने मुल्क के जो तमाम तर कवानीन हैं उनको पहले उनका सहारा ले रहे हैं और उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं तमाम इदारों को, और जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है, नेक्स्ट फेज़ जो है वो शुरू होगा। तो ये चंद चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी थी। बहुत सारे लोग हमें ये कहते रहते हैं कि गार्डियन कोर्ट में आप पटिशन डाल दें, जी आप पुलिस के पास क्या लेने गए हैं, वो क्या करेगी, ठीक है, FIA के पास क्या लेने गए हैं, वो क्या करेगी। तो ये चीज़ें हैं कि भारत में जाए बगैर गुलाम हैदर का गुजारा नहीं है, और यही वजह है कि जब से ये केस शुरू हुआ है हमारा कोशिश यही रही है कि हम दोनों ममालिक के दरमियान एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकें, और किसी किस्म का कोई गैर मुनासिब कोई गुफ्तगू या कोई इवेंट ना हो, क्योंकि भारत के इदारों से ही आपने इंसाफ लेना है। और जो लोग इस तरह की गैर मुनासिब गुफ्तगू करते हैं या भारत के इदारों को कोई बुरा भला कहते हैं, वो लोग डेफिनेटली भारत के साथ मुखलिस नहीं है, ना गुलाम हैदर के साथ मुखलिस है, ना पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। तो जो शख्स वाकई ऑनेस्टली चाहता है गुलाम हैदर के बच्चों को वापस लाना, डेफिनेटली वो कोशिश करेगा, और लीगल तरीके से, ना कि किसी को गालियां देने से कोई मसला हल होगा। तो ये मेरा मकसद आज की वीडियो में आप लोगों को यही बताना था कि हम लोग बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जो दोस्त हमें भारत से सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें साक्षी जी हैं और बहुत सारे दोस्त हैं, उन सब के हम बहुत मशकूर हैं, और वो पैरेलल तौर पर अपने तौर पर प्रोसीडिंग इनिशिएट कर रहे हैं, और हम उनके बहुत मशकूर हैं और उनके लिए दुआ को भी है। तो अपना सब ख्याल रखिए।